Very good morning, students. Welcome to Fun and Learn Home Learning. Yes, today I am going to present math subject for standard 5th, chapter 1, Fish Tale, part 2. I hope you have done homework for part 1. अच्छे से सुना भी होगा, समझा भी होगा, है ना? ओके, तो आज हम आगे के एग्जाम्पल्स देखेंगे। बच्चों, इससे पहले आपने कभी सी साइड गए हो? यस, कहाँ पे है? मैंने मुंबई में देखा हुआ है ये ऐसा नज़ारा। आपने कहाँ पे देखा है? नोट डाउन इन योर नोटबुक। कितने हाइट तक उसकी वेव्स जाती है आपने देखा ना, बहुत हाई तक उसकी वेव हाइट पे जा सकती है ना? तो ये नज़ारा आपने कहाँ पे देखा है वो आपके नोटबुक में नोट डाउन करो। बच्चों, अब हम है ना लॉग बोट के बारे में जानेंगे। ये लॉग बोट कैसी बनी हुई होती है? तो इसमें क्या होता है, लॉग बोट है ना, यहाँ पे देखो ये दोनों लॉग टाइड करके यानी एक दूसरे के इसमें बांध के ये छोटी सी बोट बनाई जाती है। सी, लुक एट हियर, imagine that there are a fishermen in their boat going up and down with the waves. इमेजिन करो वो उसके वेव्स के साथ ऊपर नीचे मूव हो रहा है। दे स्टार्ट देयर ट्रिप व्हेन द इट इज़ स्टिल डार्क। सम गो ऑन अ सिंपल बोट मेड फ्रॉम द लॉग ऑफ द वुड टाइड टुगेदर, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इफ़ द सी इज़ रफ विद द वेरी हाई टाइड एंड स्ट्रॉन्ग विंड, आपको बच्चों पता है कि सी के यहाँ पे वेदर बहुत जल्दी चेंज होता है ना? जब बहुत हाई टाइड और स्ट्रॉन्ग विंड होता है तब ये लॉग बोट उन लोगों को बहुत डिफ़िकल्ट होती है चलाने के लिए। देन दीज फिशरमैन हैव अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम, उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट टाइम होता है मोमेंट के लिए। दीज लॉग बोट डू नॉट गो वेरी फार, वो बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती है। इफ़ विंड इज़ हेल्पफुल, अगर विंड का वेदर एकदम नॉर्मल रहा, देन दे ट्रैवल अबाउट 4 किलोमीटर इन 1 आवर। 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है? 4 किलोमीटर। बच्चों, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर का डिस्टेंस वो कैसे कवर करते हैं? तो सी कैलकुलेट करते हैं। चलो, 1 आवर इज इक्वल्स टू 4 किलोमीटर बराबर, तो 2 आवर यानी कितना हुआ? 8 किलोमीटर। हुआ कि नहीं? ओके, और आधा घंटा यानी हाफ एन आवर में कितना डिस्टेंस हुआ? 2 किलोमीटर। 4 का आधा यानी 2 किलोमीटर। अगर 10 और 2 ऐड कर दे तो हमको क्या मिलेगा? 10 किलोमीटर मिलेगा ना? तो टोटल टाइम क्या हुआ? 2.5 आवर हुआ बच्चों। यस, चलो कैलकुलेशन देख लेते हैं। और उसके पहले क्या है? गेस हाउ फार यू कैन गो इन 1 आवर। आप कितना चलते हो 1 आवर के अंदर? आई गेस 4 to 5 किलोमीटर, है ना? आप कितना चल सकते हो? चलो यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। ये सॉल्यूशन आपके पास है ही, है ना? नोट डाउन किया होगा। फिर से ये तो रिवीजन है इसलिए मैं रिपीट कर देती हूँ। इन 1 आवर द बोट ट्रेवल 4 किलोमीटर। In 2 hours, the boat will travel 2 into 4, that means 8 kilometer. Half an hour will travel, that means 4 divided by 2 is 2 kilometer. So, in 2.5 hours, the boat will travel 8 plus 2, that means total 10 kilometer. Yes, मैंने गेस किया ना आपको कि आप लोग 4 to 5 किलोमीटर्स चल सकते हो इफ़ यू वॉक फास्ट। तो आपका गेसिंग क्या है? मेरे गेसिंग के साथ मैच हो रहा है?
एग्जाम्पल देखते हैं, जहाँ यहाँ पे देखो बच्चों, फिशरमैन कैन फील द विंड एंड लुक एट द सन टू फाइंड आउट विच वे टू गो. Many of us would get lost and not able to find out our way on the sea, where you only see water and nothing else. फिशरमैन लोग क्या करते हैं, सन की पोजीशन देख के, विंड की पोजीशन देख के, डायरेक्शन देख के उनका रास्ता फाइंड आउट करते हैं सी में. बट हम लोग जैसे हम पानी में खो जाएंगे, है ना. और यहाँ पे दो तीन चीज़ें फाइंड आउट करने को बोली है. क्या है वो हम देखते हैं. लुक एट द सन एंड फाइंड आउट द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर इट राइजेस. ये आपको पता ही है. नोट डाउन योर नोटबुक. यस, फ्रॉम वेयर you are and what are the interesting the things do you see to your east. आप कहाँ पे हो अभी, घर पे. तो आपके घर के ईस्ट साइड में आपको कौन सी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिख रही है वो आपको नोटबुक में नोट डाउन करनी है. नेम द 2 थिंग्स दैट आर लाइंग ऑन टू योर वेस्ट. आपके वेस्ट में कौन सी चीज़ें हैं, फाइंड आउट बच्चों एंड नोट डाउन. अभी नेक्स्ट मूव करेंगे. जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि उन्होंने बहुत स्वॉर्ड फिश करके है, लॉन्ग फिश है, फिशरमैन ने पकड़ी है. आउट ऑफ द सी द फिशरमैन लुक फॉर अ प्लेस वेयर दे होप एंड फाइंड द गुड कैचेस ऑफ द फिश. ये लोग क्या करते हैं, एरिया फाइंड करते हैं कि कहाँ से ज़्यादा मछलियाँ मिलेंगी. देयर दे स्प्रेड देयर नेट. वहाँ पे उसकी नेट फैलाते हैं. दे विल हैव वेट फॉर मेनी आवर्स फॉर द फिश कम टू इनटू देयर नेट. उनको उसके लिए बहुत सारा वेट भी करना पड़ता है. लुक एट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोट्स. सम बोट्स हैव मोटर एंड गो फर्दर इनटू द सी. जैसे लॉग बोट मैंने बोला कि नियरर टू सी होती है, तो उसके आगे जाने वाली बोट्स कौन सी होती है, तो वो मोटर बोट्स होती हैं. सिंस दे गो फार आउट दे कैच द मोर फिश. दिस बोट ट्रैवल फास्टर दैट स्पीड अबाउट 20 किलोमीटर पर 1 आवर. एक आवर में कितना किलोमीटर चलती हैं, 20 किलोमीटर. अभी हम यहाँ पे देखेंगे हाउ फार वुड द मोटर बोट गो इन 3.5 आवर. 3.5 घंटे में वो कितना ट्रैवल करती है. तो चलो बच्चों हम देखते हैं. जैसे कि वन आवर में वो 20 किलोमीटर चलती है, तो 3 आवर्स में कितना, 3 × 20 दैट मीन्स 60 किलोमीटर. एंड हाफ एन आवर में कितना, आधे घंटे में कितना होगा, तो 20 का हाफ क्या होता है, 10 किलोमीटर. तो 60 + 10 किलोमीटर यानी 70 किलोमीटर चलते हैं. यस, चलो देख लेते हैं. 1 आवर में 20 किलोमीटर, 3 आवर में 60 किलोमीटर, हाफ एन आवर में 10 किलोमीटर. तो टोटल 3.5 आवर में कितने किलोमीटर हुए, 70 किलोमीटर. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाउ मच टाइम विल दे टेक टू गो 85 किलोमीटर. जैसे कि बच्चों देखो यहाँ पे 1 आवर में कितना है, तो 20 किलोमीटर बराबर. तो 4 आवर्स में कितना, तो 4 × 20 दैट मीन्स 80 किलोमीटर हो गया हमारा. ओके, अभी 5 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए क्या करना पड़ेगा. अगर आधे घंटे में कितना होगा बेटा, 10 किलोमीटर्स होगा. ओके, तो 15 मिनट्स में कितना होगा, 5 किलोमीटर होगा. यस, अभी तक हमने 80 किलोमीटर फाइंड आउट किए और 15 मिनट्स में कितना होगा, तो 5 किलोमीटर्स. दैट मीन्स टोटल टाइम इज़ 4 आवर 15 मिनट्स.
है ना। ये सॉल्यूशन आपके PDF में मैं भेजने वाली हूँ। ओके, नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पे देख रहे हो कि बहुत सारी मोटर बोट्स है ना। लॉन्ग बोट है, बिग मशीन टेल्स है, बराबर। पर ये जो ट्रॉवलर है, इसके वजह से छोटे छोटे फिशरमैन को बहुत दिक्कतें आ रही हैं। क्या दिक्कतें आ रही हैं, जैसे कि वो हम अभी देखेंगे। फिशरमैन बोलता है, बट द फिशरमैन आर नाउ वेरी वरीड, उनको बहुत चिंता होती है। देयर आर सम वेरी बिग मशीन बोट्स, दैट मीन्स ट्रॉवलर, in the business. They go far out and put their big nets and deep in the sea, and this way they collect whole the lot of fish, leaving very few nearer to the seashore. सी के पास में बहुत थोड़ी बचती है अभी, इस वजह से, बिग मशीन की वजह से। दे अल्सो स्टे आउट ऑफ द सी एंड फॉर मेनी डेज. These big machine boats also catch the small baby fish which have yet to grow up. जो बढ़ती हुई होती है छोटी छोटी फिश, वो भी ये फिशरमैन लेके जाते हैं, ट्रॉवलर, बिग मशीन्स. Fishermen in the smaller through their nets go through the back into the sea. They choose the net size and in such a way that only grown up fish are caught. फिशरमैन क्या करते हैं, उनकी नेट की साइज़ वैसे ही रखते हैं जैसे कि जो बड़ी मछलियाँ हैं वही उनके जाल में आए, छोटी मछलियों को वो सी में ही छोड़ देते हैं फॉर फर्दर लिविंग के लिए, है ना। साइकिल चलनी चाहिए ना. फॉर 1000 years, फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर द फिशरमैन, सालों से वो क्या करते आ रहे हैं, फिशरमैन हैव केयर्ड द सी एंड द फिशेज. वो सी की भी केयर लेते हैं और फिशेज की भी केयर लेते हैं. एंड फिश्ड ओनली अ लिटल टू ईट एंड सेल. थोड़ी बहुत ही लेते हैं और उसको सेल करते हैं. दे, जितना उनका खाने का काम हो जाता है उतना ही. दे से वो दैट द ट्रॉवलर, दैट मीन्स बिग मशीन्स बोट, कैच 1000 किलोग्राम, 1000 kg इतना वो फिश एवरी डे फिशिंग करते हैं. देयर विल बी नो फिश लेफ्ट इन द सी. अभी सी में बहुत कम मछलियाँ बची हैं. अभी हमको ये एक लिखना है. न्यूज़ रिपोर्ट में मैंने यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल तो दिया है, पर आपको आपके हिसाब से खुद के वर्ड्स में दूसरा एग्ज़ाम्पल भी लेना है, नोट डाउन करना है. राइट द न्यूज़ रिपोर्ट अबाउट द डेंजर्स फेस बाय द फिशेज इन आवर रिवर एंड सी. जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया है क्या क्या प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है. नेक्स्ट इसमें आपको उसका न्यूज़ रिपोर्ट भी लिखने का है. नेक्स्ट हम देखते हैं विच बोट गेट्स हाउ मच, है ना. कौन सी बोट्स को क्या क्या मिलता है. जहाँ लुक एट हियर, यहाँ पे आपको चार्ट दिख रहा है ना. जैसे कि उन्होंने लिखा है लॉग बोट होती है वो कितना केजी फ़िश कैरी करती है, तो 20 kg, और कितना ट्रैवल करती है तो 4 किलोमीटर पर आवर. लॉन्ग टेल बोट तो वो 600 kg पकड़ती है एट अ टाइम और 12 किलोमीटर पर आवर चलती है. फिर मोटर बोट है वो कितना करती है, 8 kg फ़िश पकड़ती है और 20 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड है. मशीन बोट का क्या है, तो 6000 kg वो इतना पकड़ लेती है और 22 किलोमीटर पर आवर इतना स्पीड है उसका. तो सबसे ज़्यादा स्पीड किसका है बच्चों, मशीन बोट का. अभी इसके कैलकुलेशन हम अभी देखेंगे नेक्स्ट पेज पे. जैसे कि राइट द न्यूज़ रिपोर्ट अबाउट द डेंजर फेस्ड बाय द फिशेज इन आवर रिवर एंड सी.
तो यहाँ पे मैंने लिखा है डेंजर ऑफ ट्रैवलर, द बिग मशीन बोट्स और ट्रैवलर आर the posing big danger to the fish population and to smaller fishermen. This traveler goes very far from the shore and spread the big net. These big net catch the huge amount of fish. They also catch the small baby fishes. Traditional fishermen use the net, which allows the baby fish to escape. Thus, the traditional fishermen take care of fish population. जो ट्रेडिशनल छोटे छोटे फिशरमैन हैं वो फ़िश के पॉपुलेशन की केयर करते थे, पर बिग मशीन वाले नहीं करते हैं। ये छोटा सा मैंने आपको न्यूज़ रिपोर्ट दिया है, पर आपको आपके हिसाब से भी ट्राई करना है। नेक्स्ट कैलकुलेशन हम देखते हैं, जैसे कि about how much fish will in all will each type of boat bring in 7 trips। जैसे कि हमको पता है लॉग बोट है वो 20 kg लेती है एक ट्रिप में, तो 7 इंटू 20 तो 140 हो जाता है। लॉन्ग टेल बोट है वो 600 kg लेते हैं, तो 600 इंटू 7 तो वो 4200 kg हो जाता है। मोटर बोट है वो 800 kg लेता है, दैट मीन्स 7 इंटू 800 kg हो जाता है, वो 5600 kg हो जाता है। मशीन बोट में कितना होता है 6000, तो वो एक ट्रिप में कैलकुलेट करते हैं, तो 7 इंटू 6000 दैट मीन्स 42000 हो जाता है। इसका टोटल एडिशन आप लोगों को करना है आपके नोटबुक में। सेकेंड एग्जाम्पल है हाउ फार कैन मोटर बोट गो इन 6 आवर। 1 आवर में अगर 20 किलोमीटर चलती है तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, डिस्टेंस कवर बाय द मोटर बोट इज़ 6 आवर, दैट मीन्स 20 किलोमीटर इंटू 6 120 आवर। बच्चों यहाँ पे हम ये कैलकुलेशन का पार्ट ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट 3 में मैं आगे के सम्स डिस्कस करूँगी। टिल देन आज का जो होमवर्क है वो अच्छे से कर लेना है, जैसे कि आपको ईस्ट वेस्ट साइड में कौन सी चीज़ें वो थिंक करनी है, फिर अलग अलग क्या बोट्स स्पीड है वो मार्क आउट करना है, ये सम्स भी नोट डाउन करना है। ओके बच्चों, बाय, हैव अ ग्रेट डे।